माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को डीओई का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर आया है क्लास 10th के लिए, उनका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। तो आप लोगों का कंटिन्यू बन जाना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहें। सेक्शन ए हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी को, तो ध्यान से आपको समझना है। आपको पता है आपका एग्जाम 80 मार्क्स का हो रहा है और 3 घंटे का आपका एग्जाम हो रहा है। टोटल 39 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 सेक्शन में रहेंगे। सेक्शन ए में बायोलॉजी रहेंगे, सेक्शन बी में आपका केमिस्ट्री और सेक्शन सी में आपका फिजिक्स रहेंगे। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा और ये आपका पैटर्न है। पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और जो भी क्वेश्चन है आपको देखिए प्रैक्टिस करने के लिए मिला है, तो प्रैक्टिस करके ही जाना एग्जाम देने के लिए, तो बहुत ही हेल्प होगा। और सेक्शन ए में देखिए बायोलॉजी है, इसको हम लोग कवर करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट प्रश्न क्या है? विच प्रोसेस इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, इनमें से आपका 4 ऑप्शंस। पहला है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन और ट्रांसलोकेशन। तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से राइट क्या होगा? पहले तो क्वेश्चन आपको फिर से समझना है, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को। विच प्रोसेस इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड? पौधों में भोजन के परिवहन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपिरेशन है या ट्रांसलोकेशन है? तो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन एक्सीडेंटली touch a hot object and withdraws his hand immediately. This is an example. Involuntary action, hormonal actions, voluntary action, reflection. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति गलती से किसी गर्म वस्तु को अगर छूता है तो तुरंत हाथ पीछे खींच लेता है। यह किसका उदाहरण है? तो यह आपका उदाहरण है स्टूडेंट, याद रखना। ये है रिफ्लेक्स एक्शन का। कौन सा एक्शन का? रिफ्लेक्स एक्शन। लगता है तो इसलिए हाथ को हटाना पड़ जाता है, नहीं तो हाथ जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन? तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी आप समझ रहे हैं, लीस्ट अमाउंट ये कह रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा उपलब्ध होता है। जैसे कि इनमें से कोई ऐसा होगा जो इसमें सबसे कम ऊर्जा होता है खाद्य श्रृंखला में, किसमें? फूड चेन में सबसे कम ऊर्जा होता है। किन में? तो फूड चेन के अकॉर्डिंग कम ऊर्जा होता है प्रोड्यूसर्स में या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, प्राइमरी कंज्यूमर्स में, टर्सरी कंज्यूमर्स में। तो टर्सरी कंज्यूमर में यानी इनके इन चारों के अकॉर्डिंग कम होता है एनर्जी। सो याद रखना, कम अमाउंट में एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द स्टोमेटल पोर ओपन व्हेन? अब ये कह रहे हैं रंध्र कब खुलता है? रंध्र जो होता है स्टोमेटल पोर जो होता है वो कब ओपन होता है? तो यहाँ पे है the guard cell swell as flows into them, the guard cell shrink as flows outside, the guard cell swell as water flows outside, the guard cell shrink as flows into them। 4 ऑप्शन है, जैसे कि ये कह रहे हैं जैसे ही जल उनमें प्रवेश करता है तो खुल जाता है। उनके जो द्वार होते हैं वो जो स्वेल करना होता है तो वो क्या होता है, स्वेल कर लेते हैं, खुल जाते हैं। तो इसका राइट आपका हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा आपका द गार्ड सेल 12 वाटर फ्लोस इनटू देम। ए नंबर, कौन सा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। द gustatory receptors and olfactory receptors in human are present in। क्वेश्चन है आपका कि मानव में रस संवेदी ग्राही और घ्राण ग्राही क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है स्किन एंड टोंग रिस्पेक्टिवली, नसल कैविटी एंड आइस रिस्पेक्टिवली, टोंग एंड नसल कैविटी रिस्पेक्टिवली, टोंग एंड स्किन रिस्पेक्टिवली। तो इनमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स सी नंबर, टोंग एंड नसल कैविटी रिस्पेक्टिवली। ये आप लोग मिला लीजिए।
क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, which portion of the brain is responsible for the process of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body। कह रहे हैं मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं की प्रसिद्धि तथा शरीर की संस्थिति और संतुलन बनाए रखने में उत्तरदायी होता है। सो आपको इसके बारे में बताना है। ऑप्शन है पहला मेडुला, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम सेरेब्रम एंड सेरिबेलम। तो इसका राइट क्या होगा? इसका राइट हो जाएगा स्टूडेंट सेरिबेलम, है ना। राइट क्या हो जाएगा? सेरिबेलम। तो दिस इज योर आपका राइट आंसर है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है अनुमस्तिष्क, याद रखना, सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं, विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिलेटेड विथ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अनुसार करेक्ट या फिर इकोसिस्टम्स के अनुसार करेक्ट क्या है? स्टेटमेंट कौन सा है? यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, देखना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला है इकोसिस्टम कंसिस्ट फॉर बायोटिक एंड एबियोटिक कंपाउंड्स। दूसरा है गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। तीसरा, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम comprised of physical factors like wind, soil, etc. 4 नंबर में है फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। 5th में है द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो इनमें से कौन सही होंगे आपको ये पता करना है। देखो 1 नंबर जो आपको बताया जा रहा है ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि परितंत्र जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है, ये सही कह रहे हैं। गार्डन एंड दूसरा है स्टेटमेंट, गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। बगीचा और फसल का जो खेत है वो मानव निर्मित, है ना, इकोसिस्टम में आता है। एंड थर्ड नंबर जो कह रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम कंप्राइज ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक वाइंड, सॉइल, इट। थर्ड नंबर में है कि परितंत्र के जैविक घटक में वायु, मृदा आदि भौतिक घटक है, भौतिक घटक आते हैं। देखो ये जो कह रहे हैं 1 नंबर 2 नंबर सही, बट इसके अकॉर्डिंग ये थर्ड नंबर सही नहीं है। एंड 4 नंबर भी यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि फॉरेस्ट, पॉन्ड्स एंड लेक आर आर्टिफिशियल सिस्टम। अरे यार, वन, तालाब और झीलें एक कृत्रिम परितंत्र है? नहीं। तो ये क्या है? अब देखो यहाँ पे द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये कह रहे हैं कि परितंत्र और के जैविक और अजैविक घटकों एक दूसरे के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं। कंपोनेंट्स इकोसिस्टम इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर आपका सही है, 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर सही है। 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर सही कह रहे हैं। ऑप्शन में कहा है ए नंबर ही, ए नंबर 1, 2 और 5 इज जो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स एडजशन ए एंड एडजशन आर। एंड देखो आंसर दिस क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस गिवन बिलो। ए नंबर कह रहा है, देखो अगर दोनों सही रहेंगे और रीजन भी सही रहेगा तो ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बी रहेगा, यानी कि ए और मतलब रीजन और कारण दोनों ट्रू रहेंगे, लेकिन जो रीजन होंगे, फिर से समझिए, कह रहे हैं कि पहला नंबर में क्या है, रीजन और कारण, रीजन और स्टेटमेंट जो भी है असर्शन एंड रीजन दोनों सही रहेंगे, और रीजन जो है कि करेक्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन, तो ए देना है। और रीजन और कारण दोनों सही रहेंगे, बट जो रीजन होंगे करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आपको बी देना है। अगर ये मतलब एडजस्टन ट्रू होंगे, रीजन फॉल्स होंगे तो आपको क्या लगाना, सी लगाना है। अगर एज एडजस्टन फॉल्स रहेंगे और रीजन ट्रू रहेंगे तो आपको डी लगाना है, इस तरह से। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एडजस्टन क्या है। ओजोन एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ध्यान समझिए एडजस्टन में, यानी कि अभिकथन में क्या कह रहे हैं, अभिकथन को सही समझ जाएंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं एडजस्टन, वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर ओजोन की उपस्थिति जीवों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, रीजन क्या कह रहा है, देखिए रीजन को भी ध्यान समझिए, रीजन क्या कह रहे हैं,
रीजन क्या कह रहे हैं? रीजन कह रहे हैं कि ओजोन सील्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन। ओजोन पृथ्वी की सतह से सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से सुरक्षित विकिरणों से क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, रखता है, सुरक्षित करते हैं। सो देखिए, एजेशन और रीजन दोनों करेक्ट कह रहे हैं। एजेशन जो कह रहे हैं, रीजन उनका एक्सप्लेनेशन सही कह रहे हैं। तो एजेशन और रीजन दोनों राइट है। तो जब दोनों राइट है और सही एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए लगा देना है। अंडरस्टैंड? चलो क्वेश्चन नंबर 9 फिर वही है। द फॉलोइंग कंसिस्ट, वही कह रहे हैं सेम। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर पढ़ लेते हैं एक बार। Energy requirements of autotrophic organisms are fulfilled by photosynthesis. अजेशन कह रहे हैं स्वपोषी जीवों में जीवों की ऊर्जा आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होती है? इसकी पूर्ति होती है। और रीजन कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो दोनों क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना। 8 नंबर सॉरी, दोनों यहाँ पे क्या कह रहे हैं? पहली बात तो पहली बात तो ये देखिए कि एजेशन सही कह रहे हैं। एजेशन क्या कर रहे हैं? सही कह रहे हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ये गलत कर रहे हैं। ये सही है, ये गलत है, और ना एक्सप्लेनेशन सही है। तो इसका हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इनको मैं आपको सॉल्यूशन करा दिया हूँ, आपको देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ द पॉजिटिव जियोट्रॉफिक ऑफ डिफरेंट फ्रॉम नेगेटिव जियोट्रॉफिक जियोट्रोपिज्म। एंड यहाँ फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन एक बार, मैंने सही से नहीं पढ़ा। हाउ द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म is different from negative geotropism, explain with the help suitable example। धनात्मक गुरुत्वाकर्षण ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण से कैसे भिन्न है, ये आपको बताना है उपयुक्त उदाहरण देकर। 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। इसका आंसर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 रहा। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी as seen in roots growing downwards into the soil. Negative geotropism, the growth of a plant part away from negative gravity, as seen in stem stems growing upwards toward light. This is your right answer. Question number next देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 11 नंबर। अटेम्प्ट एदर ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन ए और बी में कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है आपका describe how amoeba obtain its foods and digest it, which types nutrition is exhibited by it। या कह रहे हैं अमीबा द्वारा भोजन ग्रहण एवं पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये किस प्रक्रिया का पोषण विधि को दर्शाता है, ये पूछ रहे हैं। आप देखिए इसका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ये पर देख सकते हैं। और इसका आंसर है अमीबा obtains its food by extending finger like projections of its body called pseudopodia to surround and engulf food particles, forming a food vacuole। This is your right answer। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसी का बी नंबर भी था। बी नंबर क्वेश्चन क्या था? बी नंबर क्वेश्चन कह रहा था नेम एनी 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट इन pancreatic juices and mention their important functions। कह रहे हैं अग्न्याशी रस में उपस्थित 2 पाचक एंजाइमों के नाम लिखे तथा उनके प्रमुख कार्य बताइए। ये देखिए ध्यान से। 2 digestive enzymes in pancreatic juice are amylase and lipase। तो amylase breaks down starch carbohydrates into smaller sugars, while lipase breaks down fats into fatty acids and glycerol। तो ये आपका हो जाएगा, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है स्टूडेंट्स। देखिए द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डायरेक्शनल इन फूड चेन जस्टिफाई द स्टेटमेंट with the help of a terrestrial food chain comprising
कंप्रेसिंग फोर टॉपिक लेवल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 है, इसका सॉरी मार्क्स 2 मिलेंगे इसमें, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। कह रहे हैं ऊर्जा का प्रवाह खाद्य श्रृंखला में एकादश एक दिशात्मक होता है और 4 पोषी स्तर वाली जो एक स्थलीय खाद्य पदार्थ होता है उनके निरूपण के उपयोग में कथन की क्या करें, कुछ कथन देना है। सो आपको ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। तो आप यहाँ से लिख, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये देखिए, लिख सकते हैं आप लोग। Yeah, the flow of energy in a food chain is unidirectional because energy passes from producers to consumers and lost as heat at its trophic level. It never flows back to producers. For examples, in a terrestrial food chain, gas, grasshopper, frog, snake, eagle, energy moves from plants producers to herbivores, then to carnivores, with only about 10% of the energy transferred each next level. अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए 13 नंबर, व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स, नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। कह रहे हैं पादप हार्मोन क्या है, निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से जो कि इसलिए दिए हैं कि इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। कि पहला है आपका इनहिबिशंस ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अवरोध, दूसरा ग्रोथ ऑफ स्टेम, तने की वृद्धि, प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायक, एंड 4 नंबर में आपका है ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड सपोर्ट, सहारे के चारों ओर लता का बढ़ना। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना है, पादप हार्मोन क्या है ये भी बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर यहाँ पे, प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स दैट रेगुलेट द growth, development, and various psychological activities in plants such as division, germinations, and following. The hormones responsible for inhibitions, abscisic acid, and which induces dormancy and slows plant metabolism. So आपका देखिए फर्स्ट में आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर है। देखिए आप लोग रोक रोक कर ना लिख लीजिए। इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये आंसर हो गया, सेकेंड आपका ये हो गया, और थर्ड आपका ये हो गया। आप लोग वीडियो रोक कर लिख लीजिए, और 4 आपका ये हो गया, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए इसी में आपका नेक्स्ट है 13 नंबर तो हो गया, 14 नंबर में 2 क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। 14 में ये है, describe to metabolic pathways through which glucose is broken down in human body in different situations to release energy and specify and produces of each pathway। क्या कह रहे हैं 14 का ए नंबर में, 14 ए नंबर में कह रहे हैं कि मानव शरीर में विभिन्न परिस्थितियों में ग्लूकोज और के विखंडन द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के लिए 2 विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के अंत उत्पादों को बताइए। तो ये हिंदी आपको समझ नहीं आएगा तो इंग्लिश में ही पढ़े हैं, सो आंसर भी आपका इंग्लिश में देना है। बी नंबर में हाउ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी। 15 नंबर देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रहा हूँ। ये आपका 15 नंबर है। ड्यूरिंग साइंस क्लास द स्टूडेंट्स लर्न द सिग्निफिकेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म एंड इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये देख लीजिए 15 नंबर है, 4 नंबर इसका 4 मार्क्स मिल रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मैंने तो 15 बना लिया, 14 और 15 और नहीं बताया इसका, और 16 का भी मैंने आपको क्या किया ये बना दिया ए नंबर का, तो और नहीं बनाया है, तो इसका आप लोग देख लीजिए। ये आपका 14 का ए नंबर हो गया, आप लोग देख लीजिए वीडियो को रोक कर, टाइम नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। बी नंबर ये है, 15 का आपका आंसर ये है, देख सकते हो 15, और 16 का ए नंबर, 16 का ए का 1 नंबर, 2 नंबर, तो ये आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिए। स्टूडेंट्स इस वीडियो हम लोग सेक्शन ए को कवर किए हैं कंप्लीट,
और सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सेक्शन ए हम लोगों ने जैसे देखा था, सॉरी सेक्शन बी है, अब सेक्शन ए हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि सेक्शन ए में जो हमारा था बायोलॉजी, ये हम लोगों ने कवर कर लिया पूरा। सेक्शन बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी, या फिर आप लोग कोशिश करना कर लेने का, क्योंकि टाइम नहीं है, अब जल्दी सोल्यूशन भी करना है। और अगर ना हो तो आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, स्कूल का जो नोट्स बनाए होंगे उनसे क्वेश्चन आंसर समझ लीजिए, देन एग्जाम देने के लिए जाइए। बेस्ट ऑफ लक। जहाँ बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।